हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके डोज। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हम लोग 69 बीपीएससी के साइंस के क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है यानी क्वेश्चन नंबर 89 है, जो बायोलॉजी से है। ठीक है, तो इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन से जीव के स्वाद नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से जीव के स्वाद नहीं है, आपका यहाँ स्वाद दिया है और इसमें से कुछ है जो जीव के स्वाद नहीं है। ठीक है, पहला है मीठा, ये जीव का स्वाद है, हाँ है। नमकीन है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उमामी है, तीखा है, ठीक है। तीखा आपको नहीं होगा फ्रेंड, तीखा आपको जीव का स्वाद नहीं होता है। कड़वा है, मसालेदार नहीं होता है, खट्टा है, यानी 4 और 7। मनुष्य की जीभ में स्वाद कलिकाओं से जुड़े विभिन्न प्रकार के पैपिला होते हैं जो स्वाद का पता लगाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। मीठा, कड़वा, नमकीन, उमामी, खट्टा स्वाद का पता जीभ लगा सकती है, लेकिन मसालेदार और तीखे स्वाद का पता जीभ नहीं लगा सकती है। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन से जोड़े सही सुमेलित नहीं है। पहला है एनोरेक्सिया, ठीक है, एनोसोमिया, डिस्पेनिया और एनोसोमिया। इनोसोमिया है और एनोसोमिया है, दो है यहाँ। एनोसोमनिया है, ये है आपको इनसोमनिया, ठीक है, ये है एनोसोमिया। ठीक है, तो ये आपको बीमारी है, ठीक है, कोई सांस, कोई खाने में विकार, कोई नींद संबंधी विकार। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपको सुमेलित नहीं है। मैं बता देती हूँ, एक सेकेंड, थोड़ा सा जूम कर दूँ इसको। हाँ, चलिए, पहला सही है, ठीक है, ये नींद संबंधी विकार है। कौन सा सही जोड़ा सुमेलित है पूछ रहा है, ठीक है, सुमेलित है। ठीक है, एनोरेक्सिया ये क्या है आपको, एनोरेक्सिया ईटिंग ऑर्डर है, ठीक है, तो ये आपका गलत है। ठीक है, दूसरा है एनोसोमनिया, ये खाने संबंधी विकार नहीं, ये नींद संबंधी विकार है, तो ये भी गलत है। ठीक है, डिस्पेनिया सांस की तकलीफ है, ये आपका सही है। और एनोसोमिया गंध की आंशिक या पूर्ण हानि है, तो ये सही है, यानी आपका 3 और 4 सही है। ठीक है, 3 और 4 यहाँ पे देखिए या एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करती हैं। कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करती हैं, तो इसका आंसर होगा डी, जीवित छीन SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश करा के। ठीक है, कोविड टीकाएं कैसे आपके अंदर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को उत्तेजित करती है, तो आपको पता है कि इसमें भी आपको जीवित वायरस SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश करा के जो टीके थे ना, वो कोई मेडिसिन नहीं था, वो एक ऐसा वायरस ही हमारे शरीर में दिया गया था जो प्रतिरक्षा प्रणाली को कोविड के अगेंस्ट उत्पन्न करेगा। ठीक है, अब देखिए मैं पढ़ देती हूँ एक्सप्लेनेशन। कोविड का टीका जीवित छीन SARS-CoV-2 वायरस को ह्यूमन बॉडी में प्रवेश कराकर प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को उत्तेजित करती है। कोवैक्सीन इसी श्रेणी के अंतर्गत आती है, अर्थात इसमें निष्क्रिय या छीन जीवित वायरस का उपयोग किया जाता है। कोविशील्ड में भी श्रेणी के अंतर्गत आती है, लेकिन यह एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है जो चिंपैंजी में पाए जाने वाले एडेनोवायरस CHA-DOX-X1 का उपयोग करके बनाई गई है, ना कि SARS-CoV-2 वायरस का। तो यानी दोनों में आपने देख लिया। अब इसे डरना नहीं है कि शरीर में वायरस डाल दिया गया है, वो वायरस हमारे लिए एंटीबॉडी का काम करेगा। DNA डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, DNA जो डबल हेलिक्स संरचना की खोज है ना, वो की गई थी जेम्स वाटसन एंड क्रिक द्वारा, फ्रांसिस क्रिक द्वारा। अब DNA डबल हेलिक्स संरचना की खोज 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक द्वारा की गई थी। इस प्रकार की संरचना DNA अणुओं के 2 जुड़े हुए धागों से बनी होती है, जो हेलिक्स जैसी आकृति में एक मुड़ी हुई सीढ़ी की तरह एक दूसरे के चारों ओर लपेटे हुए रहते हैं।
डीएनए एक मॉलिक्यूल है जो जीवित कोशिकाओं के क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। इसकी संरचना एक घुमावदार सीढ़ियों के अनुरूप होती है। इसमें जेनेटिक गुण पाए जाते हैं जो एक जीवित प्राणी के विकास, प्रजनन, वृद्धि और कार्य में का निर्देश देते हैं। डीएनए के आधार पे ही कोई भी मतलब किसी भी मरे हुए जीव या जीवित लोगों के डीएनए से ही उनकी आनुवांशिकता का पता लगाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? वेक्टर टीके के बारे में पूछ रहा है। तो ये हो गया बी, वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर। ठीक है, वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वेक्टर टीके को प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए वायरस को किसी भिन्न वायरस से संशोधित कराया जाता है, अर्थात वेक्टर टीके में एक हानि रहित वायरस का उपयोग किया जाता है जिसमें रोग पैदा करने वाले वायरस के न्यूक्लिक एसिड होते हैं। ठीक है, ये संशोधित वायरस होस्ट के अंदर एंटीजन बनाते हैं और उनके खिलाफ सुरक्षात्मक प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। काफ़ी साइंस टेक का क्वेश्चन, कोई इजी नहीं है। इकोनॉमिक का तो थोड़ा पढ़िए फ्रेंड्स, क्योंकि बीपीएससी का लेवल अब चेंज हो गया है। एमआरएनए का जो एमआरएनए पद का विस्तारित रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत में व्यापक रूप से चर्चा में रहा? तो इसका होगा मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब एमआरएनए का पूर्ण रूप मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड है। विट्रो ट्रांसक्राइब्ड एमआरएनए का एक प्रकार सिंथेटिक आरएनए है जिसे प्रयोगशाला में डीएनए, ठीक है, जिसे प्रयोगशाला में डीएनए टेम्पलेट और आरएनए पॉलीमरेज का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है। इसका उपयोग आरएनए अनुसंधान, टीके या प्रोटीन निर्माण आदि में किया जा सकता है। ज्ञात है कि मेडिसिन या फिजियोलॉजी, शारीरिक क्रिया विज्ञान में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार कैटालिन कारिको और ड्रू विशमैन को संयुक्त रूप से 2023 में, ठीक है, और उनको ये पुरस्कार यही एमआरएनए के लिए दिया गया था। इसी पे इन्होंने संशोधन किया था। यह पुरस्कार मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड के न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन पर उनके अभूतपूर्व कार्य करने और 2020 की शुरुआत में आई कोरोना महामारी के दौरान कोविड-19 के प्रभावी एमआरएनए वैक्सीन विकसित करने के लिए दिया गया। ठीक है, 2023 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था एमआरएनए। 95 हम देखते हैं। आगत और निर्गत तंत्रिकाएं, ये देखते हैं। आगत और निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं, कहाँ मिलती हैं? तो ये मिलती है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। और ये आगत क्या है? ये संवेदी क्या है? तंत्रिका तंत्र है। ठीक है, और निर्गत क्या है? निर्गत का जो क्या है, रीढ़ की हड्डी के साथ इसका जुड़ाव होता है और ये दोनों मिलकर ये दोनों केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के प्रमुख भाग है। ठीक है, यानी हमारे पूरे बॉडी में इंफॉर्मेशन हो। तंत्रिका तंत्र तो पता ही है कि इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, तभी हम मूव भी कर पाते हैं। अब इसको देख लेते हैं। सूची को सुमेलित करना है कि इधर कपड़ा है और इधर इसकी उत्पत्ति है। लीनेन है, ठीक है, जटाकायर है, मोहियर है और डाउन्स है। तो डाउन्स फ्रेंड्स होगा बत्तख और गीज के पंख, डाउन्स होता है। उससे गर्म आपको जैकेट वगैरह काफ़ी महंगा मिलता है, ब्रांड के नाम से बनता है। ठीक है, जटा या कोयर ये नारियल का पौधा हो गया। मोहेयर आपका अंगोरा बकरी से बनता है। ठीक है, और लिनेन आपको सन के पौधे से बनता है। तो आपका ए का देख लेती हूँ, ऐसे ही इसके अनुसार आप ऑप्शन में ए का क्या था? 2। ए का 2 कहाँ है? ए का एक बार नीचे भी देख लेती हूँ, हो सकता है एक नहीं, ऑप्शन अपने आप मिल गया ए का 2। ए का 2 मात्र इसमें है भी। ऐसे ही फ्रेंड्स कम एग्जामिनेशन में अगर ऑप्शन आपके मिल जाते हैं तो कम टाइम खींचा कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हो गया। अगला क्वेश्चन है 97 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेप वर्म की 3 प्रजातियों टेनिया सोलियम, टेनिया सगिनाटा और टेनिया एशियाटिका के कारण होता है। ठीक है, ये 3 है, टेनिया सोलियम, टेनिया सानिगाटा और टेनिया एशियाटिका के कारण होता है। ठीक है, ये आंतों का संक्रमण है, बीमारी का नाम ये है टेनियासिस।
उसके बाद दूसरा है, जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्टकोसिस कहा जाता है। न्यूरोसिस्टकोसिस, ठीक है, अगर मस्तिष्क में सिस्ट जमा हो जाता है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही है, यानी दोनों कथन आपको सही है। अब हम एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं कि टेनियासिस और नियोसिस्टकोसिस के बारे में, ठीक है। टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेप वर्म की 3 प्रजातियों टेनिया सोलियम, टेनिया सगिनाटा और टेनिया एसियाटिका के कारण होता है, जबकि मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाने की स्थिति को न्यूरोसिस्टकोसिस कहा जाता है, इसलिए दोनों सही है, ठीक है। अब ये बायो का क्वेश्चन था तो ये हमने सॉल्व कर लिया। अब हम आते हैं फिजिक्स के क्वेश्चन पे, ठीक है। फिजिक्स के क्वेश्चन में अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए, ठीक है, तो ये वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर होनी चाहिए, सॉरी परे नहीं होनी चाहिए, वक्रता के केंद्र पर होनी चाहिए, वक्रता के केंद्र पर होना चाहिए। अब एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं कि ये क्या पूछ रहा है। वक्रता केंद्र पर, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो उसका बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। जबकि किसी वस्तु को वक्रता केंद्र और अवतल दर्पण के मुख्य फोकस के बीच रखा जाता है तो उसकी छवि वास्तविक, उल्टी और आवर्धित होती है। तो ये दोनों में डिफरेंस याद रख लेना, दो अलग चीज़ें दोनों सेंटेंस में बोल रहा है। क्या बोल कि अगर वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो ऐसा इमेज होता है वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार का, लेकिन वक्रता केंद्र और अवतल दर्पण के मुख्य फोकस के बीच रखा जाता है तो वास्तविक जो छवि होती है वो उल्टी और आवर्धित बनती है। चलिए अगला हम देखते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि क्या है, प्रकाश ऊर्जा का भंडारण करता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता। उपयुक्त में से कोई नहीं फ्रेंड्स, इसका आंसर आप कमेंट में देंगे, ठीक है। मैं इसका आंसर अभी आपको नहीं बता रही हूँ, बहुत ही वन लाइनर है, इसलिए इसका आंसर आप बताइए। इसका आंसर भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन नहीं बताऊंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? तरल बिजली का कुचालक नींबू का रस है? नहीं है। संतरे का रस? नहीं। नमकीन पानी? नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखिए, खारा पानी सोडियम, क्लोरीन और आयनों को अलग कर देता है ताकि इन आयनों के अस्तित्व के कारण या विद्युत का अच्छा संवाहक बन जाए। संतरे के जूस के साथ नींबू का रस भी H+ आयन युक्त एसिड होता है, ठीक है। ये आयन विद्युत के सुचालक होते हैं। अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, ठीक है, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। मैं सारे ऑप्शन नहीं पढ़ती हूँ, टाइम वेस्ट होता है, सीधे आपको ऑप्शन का आंसर बताती हूँ। बाकी ऑप्शन तब तक आप पढ़ लिया कीजिए जब तक एक्सप्लेनेशन देती हूँ या क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, ठीक है। यानी अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरेंगी तो किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ की ग्रेविटी मतलब बहुत बहुत कम होती है, ठीक है। ग्रेविटी है ही नहीं, मतलब थोड़ा तो है, मतलब ऐसा नहीं अगर नहीं होता तो फिर पृथ्वी का वो चक्कर नहीं लगाता है या पृथ्वी का उपग्रह नहीं होता, ठीक है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। किसी भी क्षण एक ही होगा यदि अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास गिरती तो किसी भी क्षण उनकी गति समान होगी। इसका मुख्य कारण चंद्रमा में वायु की अनुपस्थिति है। देखिए, चंद्रमा में वायु की अनुपस्थिति है। चलिए ये है